और अगर अताउल्लाह ताहिर साहब ये साबित नहीं कर पाते हैं कि ये गद्दाफ़ी के वॉशरूम नहीं है, तो उन्हें चाहिए था ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट देने के बाद उन्हें ये वजारत छोड़ देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान वाले हमारी सिचुएशन पे हंस रहे थे, नकवी का अरबों रुपया बह गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं उस्मान असलम नायाब और आज हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया का एक मारूफ़ नाम औसाफ अली ख़ान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मीसम अब्बास के एक शेर के साथ करते हैं। उससे मिलने का न मंज़र का ख़याल आता है, ऐसी बारिश में भी दफ्तर का ख़याल आता है। औसाफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। औसाफ भाई 7500 रुपया भरा, स्टेडियम पहुँचे, मैच देखना शुरू किया, फिर भी अपने फ़राइज़ के साथ मुंसलिक होते हुए रिपोर्टिंग का ख़याल कैसे आया? क्या कहानी है, तफसील से बताइएगा। मेरे कुछ दोस्त थे, भाई थे साथ, और हम मैच देखने का एक इरादा बना, उन्होंने टिकट ख़रीदी और हम सारे मैच देखने चले गए जी। मैं ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान का मैच था, 28 फरवरी का दिन था, शाम के 5 से 6 बज रहे थे जब हम पहुँचे थे। जी। और तकरीबन 7 बजे मैंने इरादा किया कि मतलब मैं वॉशरूम जाना चाह रहा था। ठीक है। तो कुछ ऐसा टी ब्रेक वगैरह मतलब कुछ चल रहा था, तो मैंने कवर हुआ, मैंने कहा मैं चलता हूँ, मैं वॉशरूम से हो गया। तो साथ एक दोस्त था, उसने कहा मैंने भी जाना है। ठीक है। हम दोनों मतलब पहुँचे हैं, तो हल्की हल्की पहले ना जब हम जा रहे थे तो वो बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी। ठीक है। जैसे हम वॉशरूम पहुँचे, वॉशरूम से जैसे मैं ये जून जुलाई का महीना था या ये सर आपके सामने ही है, ये फरवरी का महीना था, फरवरी का आखिर था और सर्दियों का मौसम था, यानी सर्दियों की बारिश है, हम कह सकते हैं। सर्दियों की बारिश, गर्मियों की बारिश ठीक नहीं। है। सर्दियों की बारिश की खास बात यह है कि जी सर्दियों में वैसी मूसलाधार बारिश नहीं होती जैसे गर्मियों में मानसून में लाहौर में होती है। जी बिल्कुल। आप लाहौर के वेदर की बात करें तो सर वॉशरूम गए हैं, तो वॉशरूम से जैसे ही मैं निकला तो मैंने देखा कि सारे वॉशरूम में रश लगा हुआ है, आवाम खड़ी हुई है, क्योंकि बाहर स्टैंड्स की छत नहीं थी। जी। तो सारे वॉशरूम की छत के नीचे आके पनाह लेके वहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है। और मैंने मतलब मेरा इतना नोट नहीं किया, मैंने मतलब गुजरने लगा हूँ रश में से, तो एक बंदे ने कहा कि वो देखो मोहसिन नकवी का अरबों रुपया बह गया। जी ठीक है। मोहसिन नकवी साहब ने जो 14 अरब रुपया 12 अरब रुपया लगा के जो स्टेडियम बनाया, वो एक बारिश ने बहा दिया। उस शख्स का ये कहना था। मैंने उधर जब ये चीज़ नोट की तो मेरे दिल में आया कि मुझे इधर वीडियो बनानी चाहिए। कैमरा माइक वगैरह तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, मेरा मोबाइल ही था और साथ मेरा साथी दोस्त था। मैंने उसे कहा, पहले मैंने जो आवाम खड़ी हुई थी उनसे पूछा कि वो ऑकवर्ड ना हो, मेरी वजह से किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। मैंने सबसे पूछा कि मैं वीडियो बना लूँ, सब ने कहा जी बनानी चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए और ये बड़ी ज़्यादती है। ये देखें ना, अब अभी तो 30 दिन नहीं हुए स्टेडियम को बने हुए और ये बारिश में छतें लीक हो गई हैं वॉशरूम की, और ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, इंटरनेशनल इवेंट होस्ट कर रहे हैं। तो वो मैंने वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाई। जब मैं बाहर गया तो बाहर वो स्टेडियम की भी यही सूरत हाल थी। हमारे पास स्टेडियम से पानी निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं था। हमारे पास वो जो रोलर वाली गाड़ी होती है वो एक ही गाड़ी थी पूरे स्टेडियम में, जिसकी मिनिमम 4 गाड़ियाँ रिक्वायर्ड थी उस सिचुएशन पे, और नॉर्मल सिचुएशन में भी 4 गाड़ियाँ रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन एक गाड़ी थी पूरे स्टेडियम में। और पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, क्योंकि हमने जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले जब ये गद्दाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन मुकम्मल हुई तो हमारे उर्दू पॉइंट हमारे चैनल ने मतलब काफ़ी वीडियोस की, सारे सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वीडियोस की कि मेलबर्न लेवल का मोहसिन नकवी साहब दावे कर रहे हैं कि वैसा स्टेडियम बना दिया। क्या स्टेडियम बनाया, नया ड्रेनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, बेहतरीन स्टैंड बनाया, बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी गई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। लेकिन जब मैं वहाँ पे मौजूद था तो मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला जो एज ए पाकिस्तान क्रिकेट लवर, एज ए शायकीन मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ कि उधर ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान वाले हमारी सिचुएशन पे हंस रहे थे, हमारी सिचुएशन पे ऑकवर्ड हो रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये एक इंटरनेशनल स्टेडियम। क्या पैगाम लेके गई होगी अफ़गानिस्तान की टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम उस दिन? देखें ना, आप 15-20 मिनट बारिश होती है और बारिश के बाद आपके पास एक पूरा आपके ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का इतना एक अहम मैच जो एक क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखता था, आपको उसको कॉल ऑफ करना पड़ा क्योंकि आपके पास कोई ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं था, आपके पास कोई पानी निकालने का सिस्टम मौजूद नहीं था, आपके पास कोई ऐसी मशीन नहीं थी, ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आप दोबारा उस मैच को कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि आपकी हल्की सी बारिश ने आपके सारे अरबों रुपए की करप्शन का पोल खोल दिया था। एक आदमी वजारतें भी संभाल रहा है, वो चेयरमैन PCB भी है, क्या कहेंगे इस बारे में? उसका कोई क्रिकेट से बैकग्राउंड भी नहीं है।
देखिए जी, वो राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया था कि उनकी मेहरबानी है वो वज़ीर आज़म नहीं बने, वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। तो यही सिचुएशन चल रही है। सारी नून लीग, सारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, सारी पार्टियाँ से बखूबी वाकिफ़ है कि एक शख्स इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो एक न्यूज़ चैनल को रन करता था और वो अचानक आता है और वो वज़ीर आला बन जाता है और वज़ीर आला के बाद वज़ीर दाखिला बन जाता है। फिर उसे क्रिकेट बड़ी पसंद आती है और वो फिर चेयरमैन पीसीबी भी बन जाता है। तो वो शख्स वज़ीर आज़म भी बन सकता है, वो चाहे तो वो नोट पे अपनी तस्वीर भी छपवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कह सकते हैं, आप बिल्कुल हाईजैक हुए हैं इस टाइम। पाकिस्तान की सिचुएशन आपको नज़र आ रही है कि हम अपने बुरे तरीन दौर से गुज़र रहे हैं, वर्स्ट तरीन कंडीशन से गुज़र रहे हैं। और क्यों गुज़र रहे हैं, ये हमारे फ़ैसले हैं और जो हमारे हाकिम हैं उनकी सारी ये कारस्तानी है, जिसकी वजह से आज हम इन हालात से गुज़र रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया का क्राउड, अफ़गानिस्तान का क्राउड, सारे हमारी सिचुएशन पे हंस रहे थे। और अगर मैंने उस सिचुएशन पे अगर वीडियो बनाई है और अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और साहब भी आप ये बताएं कि बतौर एक सहाफ़ी आपका मौक़िफ़ ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन बतौर एक स्टेट जिसका बयानिया पूरी दुनिया ने सुनना है, चाहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से या क्रिकेट के उमूर से इन मामलात से वाकिफ़ हैं या नहीं है, तो आपके मौक़िफ़ के बाद एक बयानिया अता ताडर साहब ने भी जो है वो बयान किया। उन्होंने कहा जी कि ये तो अलहमरा के कॉम्प्लेक्स में आप खड़े हुए हैं और नाम आप ले रहे हैं जी कज़ाफ़ी स्टेडियम का, तो आपका बयानिया ठीक है या ताडर साहब का बयान ठीक है? देखिए जी, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एक ट्वीट आई थी और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी सारे इशू के ऊपर कि जी ये एक प्रोपागेंडा है, ये एक फ़ेक न्यूज़ है। और उस मिनिस्ट्री को अताउल्लाह ताडर साहब संभालते हैं, फेडरल मिनिस्ट्री है। और अताउल्लाह ताडर साहब या उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट आना एक मजाक है कि आप फिर इस गवर्नमेंट को कहाँ सीरियस लेंगे या आप इस गवर्नमेंट को कैसे आप इस पर ट्रस्ट करेंगे कि जो इतने बड़े, इतने सेंसिटिव, इतने सीरियस टॉपिक को इतनी गैर जिम्मेदारी से डील कर रही है और इतने नॉन सीरियस बिहेवियर से डील कर रही है। और आगे से इस किस्म की स्टेटमेंट दे देना कि जी वो कज़ाफ़ी के वॉशरूम में, आपने पूरी वीडियो देखी होगी, तो अंधे को भी, जाहिल को भी ये समझ आ जाती है कि जी ये कज़ाफ़ी का वॉशरूम है। फिर मैंने जब उनकी ये स्टेटमेंट आई तो मैंने अताउल्लाह ताडर साहब को कहा कि आप साबित कर दें कि ये कज़ाफ़ी के वॉशरूम नहीं है तो मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। और अगर अताउल्लाह ताडर साहब ये साबित नहीं कर पाते हैं कि ये कज़ाफ़ी के वॉशरूम नहीं है, तो उन्हें चाहिए था ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट देने के बाद उन्हें ये वज़ारत छोड़ देनी चाहिए, असूली तौर पर, अखलाकी तौर पर। और बाकी तो इसके बाद कुछ बचता नहीं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। जी, आप ये बताएं कि आपसे पहले ज़ईम लगारी ने मरियम नवाज़ साहिबा की वो जो रंग वाला प्रोसेस था, जो मामला था, उसको बेनकाब किया था, तो 7 दिन वो गायब रहे थे। आपको डर नहीं लगता, कोई प्रेशर नहीं आया इस खबर के बाद? बिल्कुल जी, ज़ईम लगारी साहब रात को मेरे साथ ही थे और फिर सुबह वो गायब हो गए थे। तो उस दिन हम आलिया हमज़ा मलिक साहिबा के घर गए थे और उधर हम कवरेज वगैरह के लिए गए थे। तो ज़ईम लगारी साहब ने भी बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर, एक सहाफ़ी का काम ही ये है, वो अवामी नुमाइंदा है और जहाँ अवाम के हकूक़ पर डाका मारा जा रहा है तो वो जो अवामी नुमाइंदा है उसने ये बताना है कि जी यहाँ पे ज़्यादती हो रही है, यहाँ अवाम का पैसा खाया जा रहा है, यहाँ पे हुक्मरान ज़्यादती कर रहे हैं, यहाँ पे ये हकूक़ सल्फ़ हो रहे हैं। तो सहाफ़ी का यही काम होता है। ज़ईम लगारी ने भी बड़ा बखूबी वो काम निभाया। और जैसा कि मैं मोहसिन नकवी साहब के पहले भी मैंने बताया कि उन्होंने लाहौर ब्रिज बनाया अरफा क्रीम टावर के आगे, जहाँ पे पहले से एक पुल मौजूद था और वहाँ पे एक पुल बनाया गया ताकि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर किया जाए। लेकिन 170 करोड़ रुपया लगा के पाकिस्तानी गरीब आवाम का, गरीब और मतलब आप कह सकते हैं कि अपने बुरे तरीन हालात से गुजरने वाली कौम का 170 करोड़ रुपया लगाया गया, जो एक बिग अमाउंट है, जो एक पूरा ख़ानदान भी पूरी ज़िंदगी कमाने का तसव्वुर नहीं कर सकता। और वो 170 करोड़ रुपये का जब पुल 23 जून 2023 को बना, तो आज 2025 में वो पुल एक्सपायर हो चुका है, वो पुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। वहाँ से बड़ी गाड़ी नहीं गुजर सकती, वहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती, वहाँ पे 4 गाड़ी वाली एंट्री का दाखिला बंद है, वो पुल बंद कर दिया गया। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके साथ ही एक पुराना पुल भी मौजूद है। और जहाँ ब्लेम किया जाता है कि जी इस पुल के नीचे आग लगी, तो पुल जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लेस्को के ऑफ़िस के, वापडा के ऑफ़िस के आगे कुछ पाइप्स पड़े हुए थे, उनमें आग लगी थी, जिसका उस पुल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर आग लगी थी तो साथ ही बिल्कुल पुराना पुल मौजूद था, उस पुल को क्यों नहीं कुछ हुआ? नया पुल जो 170 करोड़ रुपये लगा के आपने दावा किया कि आपने रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार किया है, पूरे पाकिस्तान में बड़ी इसकी एप्रिसिएशन बटोरी गई ये कह कर के जी हमने रिकॉर्ड मुद्दत में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मुद्दत में पुल तैयार किया गया। तो मैं उन्हें और थोड़ा अप्रिशिएट कर दूंगा ये कह के कि रिकॉर्ड मुद्दत में वो पुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। ठीक है, तो असाफ भाई, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन आदमी के ख़िलाफ़ आपने हकीकत में तो मुल्क की जो ख़जाना है उसको नुकसान पहुँचा है। आपने वीडियो बनाई मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़
के बारे में या उनकी जो करप्शन है उसको बेनकाब किया, कोई प्रेशर है आप पे, कोई दबाव आया उसके बाद? नहीं, मैं मोहसिन नकवी साहब ताकतवर नहीं है, ताकतवर एक ही दात है, अल्लाह की दात है। दूसरी बात यह है कि मैंने सिर्फ मोहसिन नकवी साहब को टारगेट नहीं किया, मैंने तो सवाल किया है कि जी ये पीसीबी ने जो अरबों रुपया लगाया वो कहाँ गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी कहाँ गई जिन्होंने ये बनाया। और फिर जब वो पुल, चाहे वो कदाफ़ी स्टेडियम की सिचुएशन पे हो, चाहे वो लाहौर ब्रिज वाली सिचुएशन पे हो, मैंने मरीम नवाज़ साहिबा को भी मुखातिब किया, उन्हें भी कहा कि आप तजावज़ात के खिलाफ पूरे पंजाब में ऑपरेशन कर रही हैं। दूसरी तरफ आपके चचा शहबाज शरीफ साहब ने जी ब्लॉक में एक पब्लिक पार्क पे कब्ज़ा करके उधर हेलीपैड बना लिया, उस हवाले से भी कोई एक्सप्लेन करे। तो इस किस्म के 100 मेट्रो बस पे भी तनकीद की गई। तो इस तरह और भी प्रोजेक्ट्स पे हम करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मोहसिन नकवी साहब है, जो गलत कर रहा है, जो गलत करेगा उसको हम हाईलाइट करेंगे। अगर आपकी खबर जो है वो गलत साबित होती है तो पीका एक्ट या गद्दारी के मुकदमे के लिए तैयार है औसाफ? बिल्कुल, बड़ा सोच समझ के आप जब एक मुस्तनद इरादे में काम करते हैं तो आप ऐसे नहीं मुँह उठा के कोई भी खबर चला देते हैं, या दायरा एमी नहीं कोई खबर चला देता। पहले बाकायदा उसको चेक किया जाता है, उसकी तस्दीक की जाती है, उसकी तहकीक, उसके रिसर्च को देखा जाता है, उसको जांचा जाता है, फिर उस पर 100 आगे वर्क किया जाता है और फिर उस पर शूट करवाया जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है और उसके बाद दोबारा प्रॉपर उसे चेक करके फिर अपलोड की जाती है। तो बड़े मराहिल से गुजरने के बाद हमारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है, तो उसमें फिर किसी चीज़ की कोई कमी या गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। जी तो औसाफ भाई की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना है कि जो मैंने वीडियो बनाई वो मुस्तनद है। अता तारड़ साहब उन्होंने जो कहा है कि ये अलहमरा के इलाका के वाशरूम्स हैं, तो इन्होंने कहा है कि मैं उस चीज़ को भी चैलेंज करता हूँ। अगर तो वो इनकी बात झूठी साबित होती है तो इन पे हुकूमत हर तरह की कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या करप्शन को बेनकाब करना या ऐसे मामलात को सामने लेके आना हुकूमत के लिए मुनासिब मौजू है या नहीं है? क्या मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेहतर है या नहीं है, बजाय इसको कि कोई शख्स अपने ज़ात के ऊपर इस चीज़ को हमला समझता है? तो औसाफ का चैलेंज भी सामने रहेगा। देखते हैं कि इस मामले का आने वाले वक्त में क्या बनता है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।